देखिए, ये हम हर हफ्ते एक सेशन रखते हैं मंडे वाले दिन, जिसमें जितने भी नए सीए के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको गाइड किया जाता है कि सीए क्या है, सीए के कितने पेपर्स हैं और आप लोगों से क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होता है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों के सामने आ रहा होगा। आप लोग अपना कंप्लीट नाम, साथ में आपने इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स लिए थे और इंटर कॉमर्स था, इंजीनियरिंग था, मेडिकल था, ये मुझे बताएँ। साथ में मुझे बताएँ कि आपको सीए का आखिर किसने बताया? कहाँ से आपको ये पता चला कि भई सीए भी कोई चीज़ होती है? और मुझे ये भी बताएँ कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का किसने बताया? ये 4 ऐसे सवाल हैं जो मैं हर बार आप लोगों से पूछता हूँ, जितने भी बच्चे होते हैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे अपना नाम, अपनी इंटर के कॉमर्स था, इंजीनियरिंग था, मेडिकल था और क्या मार्क्स आए थे? सीए का किसने बताया और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का किसने बताया? ये चीज़ें मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करें। मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर शेयर किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, उनको कुछ कन्फ्यूजन्स भी हो सकती हैं, कुछ नए बच्चे हैं, कुछ पुराने बच्चे हैं, तो ये एक सेशन हम रखते हैं वीकली, जिसमें मैं बच्चों को गाइड करता हूँ कि उनको किस तरह से सीए परस्यू करना चाहिए। आप में से कितने ऐसे हैं कि जिनके पास सीए की बिल्कुल बुनियादी नॉलेज भी नहीं है, कुछ नहीं पता कि सीए क्या है? और जिनको पता है कि क्या है सीए वो भी मुझे बताएँ चैट बॉक्स में लिखकर कि सीए क्या होता है? आपने क्या सुना है कि कितने पेपर होते हैं? कितनी देर में होता है? मुश्किल है, आसान है? कितने पेपर्स हैं? कितने सालों का है? जो भी आपने सुना है, ज़रा टू वे कम्युनिकेशन करते हैं और आप लोग जो चैट बॉक्स है ना उसमें मुझे लिखकर ये बताएँ कि आप में से कितने लोगों ने सीए के बारे में सुना है? कितने लोगों ने नहीं सुना है? कितने लोगों ने क्या सुना है? ये भी मुझे बताएँ। चलिए जी, मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोगों का जो चैट बॉक्स है, उसमें मुझे ज़रूर बताएँ और मुझे यहाँ पर मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप भी चाहिए आप सबके, तो काइंडली सारे बच्चे मुझे ये ज़रूर बताएँ कि आप लोगों ने सीए के बारे में क्या सुना है। अच्छा जितने बच्चे लास्ट वीक वाले सेशन में नहीं थे ना, उनको मैं लास्ट वीक जो हमने सेशन कंडक्ट किया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग भेजूँगा। वो रिकॉर्डिंग आप लोग ज़रूर देखिएगा, उस रिकॉर्डिंग में आपको सीए के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और इसके अलावा हम लोगों ने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में 5 अलग-अलग सेशंस रिकॉर्ड करवाए हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि सीए क्या है? हमने ये बताया कि सीए किस तरह से आपको जल्दी कवर करना है, स्मार्ट क्लासेस के बारे में बताया है। अगर वो वीडियोज़ भी आपने नहीं देखी है ना, तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, वो आपको हेल्प आउट करेंगी, बेनिफिशियल होंगी और आपको उससे समझ में आएगा कि सीए जो है, वो किस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। बच्चों मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? काइंडली मुझे कन्फर्म करिएगा। मैं विज़िबल हूँ, आवाज़ आ रही है? पार्टिसिपेट करें ज़रा, चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएँ। सीए के बारे में अगर कोई सवाल है, तो वो भी बताएँ, कोई क्वेरी, कोई कंसर्न है, वो भी बताएँ। मुझसे बात करें ज़रा। आ रही है ना आप सबको आवाज़? तो ज़रा चैट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। अच्छा देखिए सीए जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। सीए के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज आपका पीआरसी कहलाता है, दूसरा स्टेज आपका कैफ कहलाता है, तीसरा स्टेज आपका सीफएप और एमएसए कहलाता है जो कि फाइनल होता है। सीए करने के लिए रफली आपको जो ड्यूरेशन चाहिए ना वो 5.5 साल चाहिए। 5.5 6 साल, 7.5 साल, 7 साल या इससे कम भी हो सकता है, कोई हो सकता है कि 5 साल में करने वाला भी हो, लेकिन जनरल जो एक ड्यूरेशन आपको चाहिए होता है इस पूरी क्वालिफिकेशन में, वो 5.5 साल है। सीए इन इटसेल्फ मास्टर्स के बराबर होता है। कैफ में आपके पास टोटल 8 पेपर्स होते हैं। सीफेप और एमएसए के मिल मिलाकर आप लोगों के पास 8 पेपर्स होते हैं। पीआरसी के एज़ ऑफ नाउ 5 पेपर्स होते हैं और ये 5 पेपर्स रिड्यूस होकर अभी एक आईकेप की नई स्कीम आएगी, उसमें 3 पेपर्स हो जाएँगे। अब आप लोगों में से मेजॉरिटी बच्चे वो होंगे जो अपने जो पेपर्स दे रहे होंगे, हो सकता है कोई बच्चा मार्च में पेपर दे रहा हो सकता है कोई बच्चा मई में पेपर दे रहा हो सकता है कोई बच्चा जुलाई में पेपर दे रहा हो। इस तरह के हमारे पास बच्चे मौजूद होंगे। नई स्कीम जो है ना वो अभी अप्रूव होनी है। एक्सपेक्टेड ये है कि मोस्ट लाइकली नवंबर वाली जो अटेम्प्ट है, वो पीआरसी की नई स्कीम के हिसाब से होगी। नई स्कीम में पीआरसी में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 एग्ज़ाम पेपर्स होंगे, यानी कि आपको सिर्फ़ 3 पेपर्स देने होंगे, 5 पेपर्स नहीं देने होंगे। ठीक है जी? अच्छा यहाँ पर किसी का कोई सवाल है? सर आई एम गिविंग दिस मार्च अटेम्प्ट बट माय फॉर्म इज़ गिविंग मी टफ टाइम, द कोड इज़ मैच्ड विद माय रजिस्ट्रेशन कोड। देखिए, अगर आपके कोई रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक तो आप डॉट से ऑनलाइन आए हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई सवाल है, ठीक है? तो वो आप जो है ना बाद में भी कर सकते हैं या आप जो है ना रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है ना किसी कोई इस तरह का सवाल है मेरी आईकेएफ की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है।
एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए आपके पास नवाज़िश हैं, शहूद हैं, ताहिर हैं, जैसे आप आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में एज़ अ स्टूडेंट रजिस्टर हो जाते हो, तो आपको वो लोग गाइड करते हैं कि भाई किस तरह से आपने फॉर्म वगैरह फिल करना है। ये बातें अभी ना की जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सेशन बिल्कुल प्योरली नए स्टूडेंट्स के लिए जिनको सीए और सीए के बारे में नहीं पता। सर, जो स्टूडेंट जुलाई में अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो 5 ही पेपर्स पीआरसी के होंगे। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, सुनिएगा ज़रा गौर से। देखिए पुरानी स्कीम के हवाले से जो है ना, वो तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी गाइड किया था, उसकी एक मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को दूँगा। कितने बच्चे ऐसे हो जो जुलाई में पेपर दोगे? कितने ऐसे बच्चे हो जो जुलाई में अपने पेपर्स दोगे? जुलाई में अपने पीआरसी की पहली अटेम्प्ट देना चाहते हो, मार्च और मई में नहीं दोगे? क्या ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो जुलाई में अपनी पहली अटेम्प्ट देंगे? क्या ऐसे बच्चे हैं जो जुलाई में अपनी पहली अटेम्प्ट देंगे? अच्छा, जितने बच्चे देखिए जुलाई में अपनी पहली अटेम्प्ट देंगे ना, जितने बच्चे जुलाई में अपनी पहली अटेम्प्ट देंगे, उनको जुलाई की अटेम्प्ट में सबसे पहले क्यूएम, अकाउंटिंग, बिज़नेस और इकोनॉमिक्स का पेपर देना चाहिए। पीआरसी 1 नहीं देना चाहिए। आई रिपीट, जितने बच्चे जुलाई में पेपर देंगे, उनको क्यूएम, अकाउंटिंग, बिजनेस और इकोनॉमिक्स का पेपर देना चाहिए। बीडब्ल्यूसीएस का पेपर जुलाई में देना इलॉजिकल सी बात है, अनरीजनेबल बात है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो जुलाई में पेपर देंगे। सर, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखें, अगर आप जुलाई में पेपर दे रहे हैं ना, तो आपकी कैफ की अटेम्प्ट कब होगी? आपकी कैफ की जो अटेम्प्ट होगी ना, वो होगी मार्च 2026 में। आपकी कैफ की अटेम्प्ट कब होगी? आपकी कैफ की अटेम्प्ट होगी मार्च 2026 में। मार्च 2026 में नई स्कीम होगी, पुरानी स्कीम नहीं होगी। कैफ के पेपर कौन दे सकता है? सेकंड लेवल के पेपर कौन-कौन दे सकता है? सीए का जो सेकंड लेवल है, जिसको हम कैफ कहते हैं, उसके पेपर्स कौन-कौन बच्चा दे सकता है? सर, वो बच्चा दे सकता है जिसका लेवल 1 यानी कि पीआरसी का पेपर्स, पीआरसी के सारे पेपर्स क्लियर हों। एग्रीड? अब आके बोलेगा भाई तुम्हारा पीआरसी क्लियर है या नहीं? तो तुम्हारे तो इन 4 पेपर से पीआरसी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुम तो नई स्कीम में आओगे। नई स्कीम में क्यूएम का पेपर है, अकाउंटिंग का पेपर है और बिजनेस इकोनॉमिक्स का मर्ज पेपर है, तीनों एग्जामिशन मिल जाएंगी। आईकेएम ने बोला है पीआरसी 1 कोई दे ना दे भाड़ में जाए, मतलब कि उसके लिए पीआरसी इररेलेवेंट, 1 इररेलेवेंट हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्राइटेरिया अब फ्यूचर में अनाउंस हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले इन 4 पेपर्स को दें, पीआरसी 1 ना दें अगर आप जुलाई में पीआरसी के पेपर्स देने का सोच रहे हैं। क्योंकि जो परमानेंट क्रेडिट्स की आईकेएप ने लिस्ट दिया, आईकेएप ने बोला किसी का पुरानी स्कीम का क्यूएम क्लियर होगा तो उसका नई स्कीम का क्यूएम क्लियर माना जाएगा। किसी का पुरानी स्कीम का अकाउंट क्लियर होगा, उसका नई स्कीम का अकाउंट्स क्लियर माना जाएगा। किसी का पुरानी स्कीम का बिजनेस और इकोनॉमिक्स क्लियर होगा, उसका नई स्कीम का बिजनेस इकोनॉमिक्स का मर्ज पेपर क्लियर समझा जाएगा। लेकिन किसी का बीडब्ल्यूसीएस क्लियर होगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप बीडब्ल्यूसीएस शुरू में क्यों देना चाहते हैं? आप ईडब्ल्यूसीएस को बाद में दें। हो सकता है कि जुलाई में नई स्कीम आ जाए। आपने पुरानी स्कीम के हिसाब से 4 पेपर दिए थे, आप नई स्कीम में गए, आपको 3 एग्जामिनेशन मिल गए, आपका पीआरसी क्लियर हो गया। तो बीडब्ल्यूसीएस देने का कोई लॉजिक बनी? कोई लॉजिक नहीं बनी। सर, फिर पीआरसी 1 देने पड़ा तो टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल, अगर आपने अब देखें, अगर आपने अभी पीआरसी 1 दिया तो बेवकूफी होगी। अब पहले वो 4 पेपर तो क्लियर करें जो नई स्कीम में हैं। जो नई स्कीम में है ही नहीं, वो अगर देना पड़ जाएगा तो हम पढ़ लेंगे। अभी पीआरसी 1 पढ़ेंगे और उसकी वजह से आप बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स या क्यूएम में से एक पेपर नहीं देंगे, तो ज्यादा लॉस होगा, या अभी पीआरसी आप अगर ना पढ़े तो ज्यादा लॉस होगा? यार, दिमाग इस्तेमाल करें ना। आपको नई स्कीम में बीडब्ल्यूसीएस के अगेंस्ट कोई क्रेडिट ही नहीं मिलना। जिस चीज के क्रेडिट मिलने पहले वो तो उठा लें। आप नई स्कीम में ये 4 पेपर्स पहले क्लियर कर कर जाएँ। हो सकता है कि जुलाई में नई स्कीम आ जाए, हो सकता है अगस्त में नई स्कीम आ जाए, हो सकता है सितंबर में नई स्कीम आ जाए। आके बोले चलो भाई पुराने पीआरसी वाले बच्चों बताओ क्या-क्या क्लियर है? तुम बोलो ये 4 क्लियर है, वो बोलेगा जाओ भाई तुम्हारा पीआरसी क्लियर है। लेकिन अगर तुम्हारा बीडब्ल्यूसीएस क्लियर होगा और अकाउंट्स क्लियर नहीं होगा, वो बोलेगा ओ भाई पहले पीआरसी तो कर। ठीक है? सर, फिर मेक इन इंडिया में कौन से पेपर्स है? न्यू स्कीम में, कैफ में कोई चेंज है? बिल्कुल, कैफ में चेंज है, लेकिन आप लोग अभी कैफ के बच्चे नहीं हो। कैफ का हमने अलग से एक सेशन रखा था, उसमें उसकी कंप्लीट डिटेल्स है। मुझे अभी देखो जो चीज़ बतानी है ना, वो ये है कि सीए क्या है और मुझे पीआरसी के बच्चों को गाइड करना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर कौन बच्चे ऐसे हैं जो दिलो-जान से 12-12 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, दिन और रात एक कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैं बोलूँ कि भाई तुम मेरी मान लो, मैं तुम्हारा सीए जल्द से जल्द करवा दूँगा। मैं तुम्हारा सीए जो है उसके पीआरसी के पेपर्स 3 महीने में निकलवा दूँगा। कोई ऐसा है? अगर कोई ऐसा बच्चा है,
देखो पीआरसी होता है सीए का लेवल 1। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो मार्च में और मई में अपने सारे पेपर्स दे दे पीआरसी के। सर पीआरसी क्या होता है? हम नए बच्चे हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है वो भी सेंड करूँगा और दूसरी बात ये है कि नए बच्चों पीआरसी क्या होता है? सीए का लेवल 1 होता है। पीआरसी कौन-सा लेवल होता है सीए का? पीआरसी सीए का लेवल 1 होता है। पीआरसी सीए का कौन सा लेवल होता है? लेवल 1 होता है। पीआरसी में अभी कितने पेपर्स हैं? पीआरसी में अभी कितने पेपर्स हैं? लेवल 1 क्लियर करने के लिए आपको 5 पेपर्स देने हैं। लेवल 1 क्लियर करने के लिए आपको 5 पेपर्स देने हैं। अभी के हिसाब से लेवल 1 में 5 पेपर्स हैं। वो 5 पेपर्स कौन-कौन से हैं? वो 5 पेपर्स हैं पीआरसी 1, पीआरसी 2, पीआरसी 3, पीआरसी 4 एंड पीआरसी 5। ये 5 पेपर्स हैं। सर तो मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि मेरे जो है ना मैं मई में सारे पेपर्स क्लियर कर लूं? और सर मई में पेपर क्लियर करने का क्या फायदा होगा? मैं जुलाई तक क्यों ना लेकर जाऊं? मुझे तो रमजान में रोजे भी रखने हैं और तरावियां भी पढ़नी है और मैं तो रमजान में पढ़ता ही नहीं हूं। देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर कोई बच्चा अपना पूरा पीआरसी मार्च और मई में क्लियर कर लेता है, अगर कोई बच्चा मार्च और मई में जान मारकर दिन रात एक कर कर कल सुबह से पढ़ना शुरू कर कर रात दिन एक कर कर 12-12 घंटे कर कर और 3 महीने 2 महीने में अपना पीआरसी कंप्लीट कर लेता है, तो उसको ये फायदा मिलेगा कि वो सितंबर 2025 में कैफ की अटेम्प्ट दे सकेगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई बच्चा दिन रात एक कर कर मार्च में कुछ पेपर्स, मई में कुछ पेपर्स देकर अपना पीआरसी कंप्लीट कर लेता है, तो सितंबर 2025 में अपने कैफ की अटेम्प्ट दे सकेगा और कैफ के 2-3 पेपर्स दे सकेगा। लेकिन सर अगर कोई बच्चा इतनी मेहनत नहीं करता है और लेट्स से वो बच्चा मई में और जुलाई में अपने पेपर्स क्लियर करने का सोचता है, वो बोलता है कि मार्च तो अगले ही महीने है और मैं तो बिल्कुल ही नल्ला बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। उस केस में अगर जुलाई में आपने पीआरसी के पेपर्स दिए, तो सितंबर में आपको आईकैप कैफ की अटेम्प्ट नहीं देने देता। सितंबर 2025 में आपकी कैफ की अटेम्प्ट नहीं होगी, नहीं होगा कैफ। तो फिर सर कैफ कब होगा? फिर आपका कैफ होगा मार्च 2026 में। तो फर्क क्या पड़ेगा सर? फर्क ये पड़ेगा कि आपके 6 महीने आगे चली जाएगी पूरी कहानी। जहां पर सितंबर 2025 आपकी पहली अटेम्प्ट होनी थी, वहां पर मार्च 2026 आपकी पहली अटेम्प्ट होगी। ये फर्क पड़ेगा। सर तो ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि न्यू स्कीम के बाद ही हम, हाँ, तुम आराम से ज़िंदगी गुज़ारो, ठीक है ना? आके बोल दे जुलाई में बोल दे भाई न्यू स्कीम 3 साल बाद आएगी, तो तुम 3 साल और सो जाना। बिस्तर में सो जाना आराम से 3 साल बाद उठना, फिर सीए करना। ऐसा नहीं किया जाता। जो चीज़ है वक़्त पर शुरू करी जाती है। ये देखा जाता है कि उसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, क्या फ़ायदे नुकसान हैं और किस तरह से मुझे उसको लेकर चलना पड़े। मुझे एक बात बताओ, आईकेप में अगर जुलाई में बोल दे अभी 3 महीने बाद स्कीम आएगी, 3 महीने बाद मज़ीद बोल दे 3 महीने बाद आएगी। तो इस तरह से तो तुम्हारा वाला जो तुम्हारे सोचने वाला बंदा है वो तो बोलेगा भाई मैं तो जो है वो बिस्तर में लेटा हुआ हूँ। जब आके फाइनल कर लेगा तब मैं सीए शुरू करूँ। सर अगर जुलाई में पीआरसी कंप्लीट किया तो कैफ में 1-2 पेपर्स भी नहीं देने देगा आईकैप। अगर आपका जुलाई में पीआरसी क्लियर होगा, पीआरसी का रिजल्ट अगस्त में आएगा, अगस्त में रिजल्ट आएगा तो सितंबर के कैफ के एग्जाम के फॉर्म्स जा चुके होंगे, आपकी अटेम्प्ट नहीं बनेगी। अगर आपने सितंबर 2025 अपनी कैफ की अटेम्प्ट बनानी है तो मार्च में 1 या 2 पेपर्स दें और मई में बचे हुए पेपर्स दें। अगर आपको ये लगता है नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा मेरे पास, तो कोई मसला नहीं है। उस केस में आप मई में कुछ पेपर्स दें, जुलाई में कुछ पेपर्स दें और फिर आप अपने पास अपनी मार्च 2026 की कैफ की अटेम्प्ट लेकर आएँ। लेकिन अगर आप मई और जुलाई में पेपर्स देंगे तो सितंबर कैफ की अटेम्प्ट नहीं बनेगी और मई और जुलाई में अगर आप पेपर्स देंगे तो मार्च 26 नई स्कीम में आएगा और अगर नई स्कीम में आएगा तो उस हिसाब से आपको पहले बीडब्ल्यूसीएस नहीं बल्कि दूसरे जो 4 पेपर्स इंपॉर्टेंट वाले हैं जो नई स्कीम में भी है वो देने चाहिए। सर स्मार्ट क्लासेस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हैं क्या? यहाँ जी हाँ, बिल्कुल। हज़ारों बच्चे स्मार्ट क्लासेस से पढ़ चुके हैं। पिछली अटेम्प्ट में सीफैप का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो 5 बच्चों के गोल्ड मेडल्स स्मार्ट क्लासेस से आए हैं, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस से आए हैं, जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। किसी भी सीए के इंस्टीट्यूट में सीफैप के एक ही अटेम्प्ट में एक ही इंस्टीट्यूट के मेरिट्स आए हैं इतने ज़्यादा, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो स्मार्ट क्लासेस इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट है, ज़ीरो से पढ़ाया जाता है, स्क्रैच से पढ़ाया जाता है। कोई मेडिकल का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो, इंजीनियरिंग का बच्चा हो, हर कोई स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए अगर पढ़ता है, तो वो इंशाअल्लाह ताला पास हो जाता है। हम बिल्कुल इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि आप ज़ीरो से पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैंने जो लास्ट वीक ओरिएंटेशन एक कंडक्ट करी थी, लास्ट वीक ओरिएंटेशन में मैंने डिस्कस किया था डिटेल में, मैं कहीं कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सारी बातें करी थी। वो वीडियो मैं आप लोगों को भेजूँगा। इसके अलावा 5 अलग-अलग वीडियोज़ हैं जो आपको बताती हैं कि सीए क्या है, सीए कर कर क्या करोगे, स्मार्ट क्लासेस क्या है, किस तरह से आप
फिजिकल के बजाय ऑनलाइन पढ़कर ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो, किस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हो, ये 5 वीडियोस भी मुझसे मांग लीजिएगा। और लास्ट वीक का जो ओरिएंटेशन सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग दूंगा। यकीन माने ये 3 से 4 घंटे की चीजें हैं। 3 घंटे के मैं आप लोगों को जो है वो जो ये जो रिकॉर्डिंग दूंगा, ये आप जब देखेंगे ना तो आप पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा समझ जाएंगे कि स्मार्ट क्लासेस क्या है, कैसे मुझे ऑनलाइन सीए पढ़ना है, क्यों मुझे जल्दी सीए करना है, किस तरह से मैं सीए कर सकता हूँ, किस तरह से मैं अपनी तैयारी करूंगा। स्मार्ट क्लासेस में अगर कोई मसला होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर घर पे देख रहा हूँ तो क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा। स्मार्ट क्लासेस में क्या मेरी टेस्टिंग होगी, बिल्कुल टेस्ट पेपर दिए जाएंगे और मॉक दिए जाएंगे। इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ डूइंग बैचलर्स और एडीसी बिफोर स्टार्टिंग? बिफोर स्टार्टिंग सीए नहीं, विद सीए, सीए के साथ आपको बैचलर्स या एडीसी बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपने बाहर जाना है और वहां जिस जगह जाना है उसकी रिक्वायरमेंट ये है, क्या आपने जो है आपके पास जो है वो बैचलर्स होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर सर न्यू स्कीम 100% इम्प्लीमेंट होगी या नहीं? 100% इम्प्लीमेंट होगी, लेकिन उसका जो टाइम है वो डिसाइडेड नहीं है। मोस्ट लाइकली 99% चांसेस है कि मार्च या अप्रैल में अनाउंसमेंट आईकेएफ कर देगा कि न्यू स्कीम आ गई है। न्यू स्कीम की अनाउंसमेंट के 6 महीने बाद उसके एग्जाम्स पहली बार होते हैं। यानी कि अगर आईकेएफ मार्च में अनाउंस करता है तो पहली बार पीआरसी की नई स्कीम के हिसाब से अटेम्प्ट होगी वो सितंबर वाली होगी। हाउ टू परस्यू सीए आफ्टर बीए? बीए के बाद आपको कुछ एग्जाम्पशंस हो सकते हैं, लिमिटेड एग्जाम्पशंस मिल जाए। सबसे पहले आप आईकेप पर विजिट करें, आईकेप को ईमेल कर दें, आईकेप को फोन कर दें, आईकेप की वेबसाइट पे जाएं और देखें रेलेवेंट क्या एग्जाम्पशंस मिल रही है। उसके बाद आप अपना सीए स्टार्ट करें। अच्छा सर, अगर पीआरसी के 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके तो 5 साथ पढ़ाएंगे, और हम अगर मार्च में 2 पेपर्स दें और मई में 3, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? बेटा देखो शफक, जो स्मार्ट क्लासेस है ना उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं। जिस तरह से एक मूवी होती है ना, इस तरह से एक यूजर आईडी पासवर्ड के साथ पोर्टल दिया जाता है और उस पर आपके पास पूरा पूरा कोर्स आ रहा होता है। अब आपके पास 5 कोर्सेज का एक्सेस होगा। आप अभी फिलहाल 3 ना देखें, 2 देखें और 2 ही पढ़ें, और 2 ही के व्हाट्सएप ग्रुप्स जो टीचर्स के बने हुए हैं उसमें उनसे डिस्कशंस कर कर और अपने मसले रिजॉल्व करवा कर और मार्च में पेपर दें। जब वो 2 के पेपर दे दें फिर अगले 3 पेपर्स दें। सर काइंडली शेयर सब्जेक्ट पेयरिंग अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम इन मार्च एंड मे। देखिए जी, नई जो स्कीम होगी, पुरानी स्कीम में तो 5 सब्जेक्ट्स हैं। पुरानी स्कीम में 5 सब्जेक्ट्स क्या है? पुरानी स्कीम में 5 सब्जेक्ट्स हैं, बीडब्ल्यूसीएस, क्यूएम, अकाउंटिंग, बिजनेस और इकोनॉमिक्स का पेपर। ये 5 पेपर्स हैं। नई स्कीम में आपके पास अकाउंटिंग का पेपर है, नई स्कीम में आपके पास क्यूएम का पेपर है, और नई स्कीम में एक पेपर है जिसमें आपके पास बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों मर्ज होकर आएगा। ठीक है? इसकी एक ट्रांज़िशन पॉलिसी का मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर किसी बच्चे का पुरानी स्कीम का क्लेम क्लियर है, नई स्कीम का क्लेम क्लियर माना जाएगा। पुरानी स्कीम का अकाउंट्स क्लियर है, नई स्कीम का अकाउंट्स क्लियर माना जाएगा। पुरानी स्कीम का बिज़नेस और इकोनॉमिक्स क्लियर है, नई स्कीम का बिज़नेस और इकोनॉमिक्स क्लियर माना जाएगा। सर कैन यू प्लीज़ रिपीट न्यू स्कीम? अरीशा, मेरे ख्याल में आपने अभी जॉइन किया बेटा। इस सेशन की रिकॉर्डिंग ज़रूर देखना, उसमें इंशाल्लाह ताला आपको ये नॉलेज मिल जाएगी कि उसमें क्या है। इज़ इट पॉसिबल टू परस्यू एनी अदर क्वालिफिकेशन अलोंग विद पीआरसी? बिल्कुल आराम से कर सकते हो यार। बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने सीए के साथ जो है वो बीकॉम बैचलर्स कर रहे होते हैं, ताकि जब वो क्वालिफाई हो तो उनके पास एक बैचलर्स भी हो। एडीसी कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, प्राइवेटली कर लेते हैं, सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं और सीए चला रहे होते हैं। Sir, can you please repeat? I want to do BCom with PRC. Is it okay? Absolutely okay. मैं बैठा हुआ हूँ आपके साथ, मैंने खुद भी ऐसा ही किया था। मेरा जो सीए था उसके साथ एसीसी और बीकॉम भी साथ चल रहा था। ठीक है? तो बिल्कुल करते हैं बच्चे, और ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये करना ही चाहिए। आप बीकॉम प्राइवेटली करें, आप कहीं पर एडमिशन ना लें, और जो सीए की आपकी पीआरसी और कैफ की पढ़ाई होगी उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो बीकॉम की तैयारी है वो टाइम पर हो रही होगी। ठीक है जी? अच्छा, मैं ये चाहूँगा सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कर दें, ताकि वो जो पिछले 5 सेशंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स और लास्ट वीक की जो ओरिएंटेशन है उसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ज़रूर भेज दूँ। क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग में बहुत सारी डिटेल्स हैं कि स्मार्ट क्लासेस क्या हैं, किस तरह से बच्चा एफिशिएंटली पढ़ सकता है, फिजिकल से स्मार्ट क्लासेस या रिकॉर्डेड लेक्चर्स या ऑनलाइन लर्निंग कैसे बेहतर है, सीए की पूरा स्ट्रक्चर, उसमें कितने पेपर्स हैं उसकी डिटेल्स है, क्योंकि इस सेशन में तो मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ, और कब आपको सीए स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, क्यूएम और अकाउंटिंग के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। बेटा जब आप पढ़ने आओगे, जब आप रजिस्टर करोगे, जब आप अपने पोर्टल को देखोगे तो पोर्टल पर सफिशिएंट कंटेंट है। आप ग्रुप में ऐड होगे तो वहां पर आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ों के बारे में गाइड किया जाएगा। किसी भी चीज़ की टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती हैं, आपने चीज़ें कंप्लीट करनी है। पोर्टल पे जितने लेक्चर्स है वो कंप्लीट करें, सवालात करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे टीचर से उनकी क्वेरीज रिजॉल्व करवाएं, स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग करें और पेपर देने चले जाएं। अगर किसी बच्चे ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आप फेल नहीं होगे, आप पास हो जाओगे।
यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मैंने पीआरसी स्मार्ट क्लासेस में पढ़ा है और उन्होंने ऑनलाइन पढ़कर और अपने पेपर्स क्लियर किए हैं। सर फिजिकल में एडमिशन लें तो हमें पोर्टल मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा अरीशा, लेकिन फिजिकल में आपका टाइम बहुत ज़्यादा होता है। देखिए आपको आने और जाने के लिए 45-45 मिनट चाहिए, आपको तैयार होने के लिए 30 मिनट चाहिए, फिर आपको जो है वो हर महीने जो है वो कपड़े खरीदने के लिए और मेकअप खरीदने के लिए जो है वो 1 दिन चाहिए और उसके बाद फिर जब आप पहुँचते हैं तो क्लास 15 मिनट लेट शुरू होती है, 15 मिनट जल्दी खत्म होती है। बीच में नमाज़ का ब्रेक है, उसमें टाइम ज़ाया होता है, फिर आपकी ट्रैवलिंग की वजह से आपकी जो थकन होती है, तो आप जब घर आते हो आप कुछ नहीं पढ़ सकते हो। तो अगर आपका दिमाग फिजिकल वाला है, तो आप बहुत पुराने बाबाओं के ज़माने की हो। आपको अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। वक़्त के साथ-साथ अगर चेंज नहीं करोगे, आई एम सॉरी, आप नहीं चल सकते उस ज़माने के साथ। आपको वक़्त के साथ अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। अगर इस वक़्त की नीड ये है कि बच्चा ऑनलाइन पढ़े, तो आपको उस चीज़ को एडॉप्ट करना चाहिए, वरना आप एक दिन आउटडेट हो जाओगे, एक दिन कचरा बन जाओगे। आप क्वालिफ़ाई होकर भी कुछ काम के नहीं रहोगे। ये याद रखना, जो भी ये समझ रहा है कि मैंने सीए कर लिया, अब मैं ज़िंदगी भर लाखों और करोड़ों कमाऊँगा, ऐसा नहीं है। हमें आज भी एसीसीए किए हुए, सीए किए हुए, एपीएफए किए हुए या इस तरह की प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन किए हुए कितने साल हो गए, लेकिन हम अपनी लर्निंग करते हैं। और उस लर्निंग का एक हिस्सा एज़ अ स्टूडेंट आपके लिए एक लेसन ये होगा कि आप अपने आप को ये देखें ज़माना कहाँ जा रहा है। ज़माना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर जा रहा है। वो कंप्यूटर को बताता है कि भई ये कर दो, कंप्यूटर कर देता है, वो बंदा चेक करता है और आपको जाना है क्लासरूम में बैठने के लिए, तो ये बिल्कुल ऑब्सोलीट अप्रोच है। इस अप्रोच के साथ, इस माइंडसेट के साथ आई एम सॉरी टू से, लेकिन क्वालीफाई होकर भी शायद आपकी इतनी वर्थ नहीं होगी, जितनी एक उस बच्चे की होगी जो अक्लमंद है, जो ये सोचता है कि यार मैं सीए घर बैठकर करूँ और साथ में 4 अलग-अलग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या डिजिटल मार्केटिंग के या पावर बीआई के कोर्सेज़ कर लूँ, जिससे मैं अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ। तो बेटा ये चीज़ ज़हन में रखना, फिर भी अगर आपने फिज़िकल पढ़ना है तो मोस्ट वेलकम, कुछ लोग होते हैं, उनको हम जो है वो फिज़िकल भी पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। अगर आपने फिज़िकल पढ़ा तो आप भूल जाओ, पीआरसी आपका 4-6 महीने तो जाएगा। इसलिए क्योंकि जो चीज़ ऑनलाइन में शायद 3 महीने में, ढाई महीने में, 4 महीने में हो सकती है, फिज़िकल में वही चीज़ करवाने के लिए टीचर को भी हर चीज़ बोर्ड पर करनी पड़ती है, हर चीज़ उसी वक़्त क्लासरूम में करनी पड़ती है, तो 4 से 6 महीने लग जाते हैं। इसका मतलब फिर आपका पीआरसी खत्म होगा आराम से सितंबर में, फिर आप आराम से जो है वो आराम करो, ठीक है? मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस चीज़ को कि आप वक़्त के साथ चेंज ना हो। देखें, इस चीज़ को समझें, ये नीड ऑफ द टाइम है, ठीक है? व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू डू एनी अदर क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विथ सीए? अच्छा देखिए, बैचलर्स करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने चार्टर्ड अकाउंटिंग किसी के साथ बीकॉम किया हुआ हो, जिससे आपके स्कूलिंग इयर्स इंक्रीज़ होते हैं और उनकी एक वीज़ा रिक्वायरमेंट होती है या एचआर पॉलिसी होती है। इसके अलावा आपको जॉब जो मिलेगी वो सीए की बेसिस पर मिलेगी। बीकॉम की बेसिस पर आपको जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, बीकॉम की बेसिस पर किसी जगह की कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है या आज से 10 साल बाद मे बी आपको कनाडा जाना हो, आपके पॉइंट्स काउंट होंगे, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, आपके पॉइंट्स काउंट होंगे। और दूसरी चीज़ कि आपको एक एक सेफ मार्जिन रहता है कि यार चलो मेरे पास बीकॉम होगा आज से 2 साल बाद। सर प्री मेडिकल के लिए पीआरसी में कोई एग्ज़ेम्पशन है? ईमान, प्री मेडिकल के लिए पीआरसी में कोई एग्ज़ेम्पशन नहीं है और आपको तो एग्ज़ेम्पशन अगर मिल भी जाए तो नहीं लेनी चाहिए, विथड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल ही स्क्रैच से सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए ताकि आप आराम से कैफ अटेम्प्ट कर सको। व्हिच आईगेव स्कॉलरशिप इज़ बेटर, एसएफएस और एंडाउमेंट फंड? देखिए दोनों का नेचर अलग है। स्कॉलरशिप के हवाले से आप जब कैंपस विज़िट करेंगे या ऑनलाइन एक और काउंसलर है हमारे, उनसे बात करेंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे। एसएफएस में आईकेप आपकी आपको स्कॉलरशिप नहीं देता, आपकी एग्ज़ाम फीस पे करता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं और फिर वो आपने आईकेप को वापस करनी होती हैं। और एंडाउमेंट फंड हो गया, एडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो गया, ये बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं। व्हाट इज़ एग्जेम्पशन? एग्जेम्पशन का मतलब ये है कि किसी पेपर की माफ़ी, यानी कि मुझे वो पेपर ना देना पड़े। जनाब, किसी और का कोई भी सवाल? कॉमर्स के लिए एग्ज़ेम्पशन्स अकाउंट्स में होती है, लेकिन यार वो भी उसके मेरे ख़्याल में क्राइटेरिया मैं सही तो शायद नहीं बता सकूँगा। मोस्ट लाइकली आप एडमिन से पूछ लीजिएगा, 75% मार्क्स होता है, 75% मार्क्स। पीएससी के लिए जो आप न्यू स्कीम का बता रहे हैं कि पीआरसी 1 अभी नहीं दे, वो दोबारा बता दें एक मर्तबा। देखिए, नई स्कीम में पीआरसी 1 है ही नहीं। नई स्कीम में जब पीआरसी 1 है ही नहीं और अगर तुमने अभी पीआरसी 1 दिया पहले और तुमने क्लियर कर लिया, तो सब बोलेंगे वाह, 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 वाह! देखो भई इसने पीआरसी 1 क्लियर कर लिया। लेकिन जब तुम नई स्कीम में जाओगी, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? आके बोलेगा पीआरसी 1 तो है ही नहीं भाई, तुम्हें किस चीज़ की एग्ज़ेम्पशन दूँ, किस चीज़ की मिठाई खिलाऊँ, किस चीज़ के लड्डू दूँ? तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है जो चीज़ है ही नहीं नई स्कीम में।
हाँ, उसकी अगर कोई और अनाउंसमेंट होती है कि कोई पीआरसी 1 क्लियर कर कर आएगा नई स्कीम में, तो हम उसको एक गिफ्ट देंगे, 5 लाख रुपए का इनाम देंगे, उसके कैफ के 2 पेपर माफ कर देंगे, उसके जो है वो 4 बंगले देंगे, 2 गाड़ियाँ देंगे, तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि भाई पीआरसी 1 दे दो। अभी पीआरसी 1 देने की शुरू में लॉजिक ही क्या बनती है? पहले वो पेपर दो जो नई स्कीम में है, वो तो क्लियर करो। सर बहुत कंफ्यूज हैं कि अभी एडमिशन लें या नहीं। देखें, अगर आपने अपना इंटर कर लिया है, बिल्कुल ही अभी एडमिशन लें। स्मार्ट क्लासेस ऑप्ट करें। मार्च में आप 1 से 2 पेपर्स दे रहे हैं। लेट्स से मार्च में अगर अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो आप बिज़नेस और इकोनॉमिक्स का पेपर या अकाउंट्स और क्यूएम का पेपर दे दें। आपको 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मई में आप जो है वो बचे हुए 3 पेपर्स दें। अगर तीनों पेपर्स क्लियर हो जाते हैं, ज़बरदस्त। आपके पास मार्च और मई में आपका पीआरसी क्लियर हो जाएगा, सितंबर में आप कैफ दें। अल्लाह ना करे कोई पेपर बच जाता है, तो वो जुलाई में दे दीजिएगा और फिर मार्च में आप जो है वो अपना कैफ करिएगा। सर स्मार्ट क्लासेस के थ्रू कम से कम कितने साल लग सकते हैं? भाई, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पीआरसी 3 से 4 महीने में हो सकता है। कैफ 1 साल में हो सकता है, लेकिन एवरेज 1.5 साल लग जाता है। यानी कि पौने 2 साल में आप फर्म में जा सकते हो। फर्म में चले जाते हो, फिर तो आपकी 3.5 साल की आर्टिकल्स है और उसके दौरान आपको पेपर्स देने होते हैं, तो लगभग आप समझ लो कि साढ़े 5 साढ़े 5 साल में हो जाएगा। लेकिन सर न्यू स्कीम सितंबर में होगी ना, इफ वी आर एमिंग फॉर मार्च एंड मई। अगर आपने मार्च और मई में पीआरसी दे दिया, तो सितंबर में भी नई स्कीम जो है वो अभी जो कैफ की है वो इम्प्लीमेंट मार्च 26 में होगी। नई स्कीम नहीं होगी। मार्च 26 में पुरानी स्कीम के हिसाब से कैफ के सितंबर 25 में, सॉरी, सितंबर 25 में मोस्ट लाइकली पुरानी स्कीम के हिसाब से आईकेप के पेपर्स हो रहे होंगे। लेकिन ये कैफ का सेशन नहीं है, इसलिए मैं कैफ पर इतना एम्फेसाइज नहीं करना चाहता। पीआरसी की प्रिपरेशन है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए टिप्स एंड बेस्ट सोर्सेज बता दें प्लीज अपार्ट फ्रॉम रेगुलर लेक्चर्स। देखिए, जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपकी रजिस्ट्रेशन जैसे स्मार्ट क्लासेस में होगी, तो हर टीचर का स्मार्ट क्लासेस का रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से पढ़ना है। तो ये जो स्टेप आप अभी पूछना चाह रही हैं वो अभी नहीं पता चल सकता। वो स्टेप आपका जब आप पीआरसी में एडमिशन ले लेंगी, आप पांचों टीचर्स के ग्रुप में ऐड हो जाएंगी, तो आपको बता दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि आपने मुझे सबने व्हाट्सएप जरूर करना है, ताकि मैं आपको लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग और जो 5 अलग अलग सेशंस में बोल रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा कि मुझे वो पांचों सेशन की रिकॉर्डिंग भेज दें। आपके 3 घंटे लगेंगे, आपको पीआरसी, कैफ, आपको स्मार्ट क्लासेस, सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। सर पेपर्स की कितने टाइम पहले रजिस्ट्रेशन होती है? आईकेप में रजिस्ट्रेशन अभी होगी अगर मार्च में पेपर देना है, और मार्च के पेपर की जो एग्जाम फीस है वो मार्च के पहले हफ्ते में जाएगी। If anyone did PRC according to old scheme, so I have to do CAF according to new scheme or old scheme, new scheme, new scheme, new scheme, new scheme. अगर आपने अपना पीआरसी मई में कंप्लीट कर लिया, तो सितंबर 25 आपकी कैफ की अटेम्प्ट बनेगी, वो पुरानी स्कीम के हिसाब से होगी। और उसके बाद फिर मार्च 26 से नई स्कीम इंप्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन कैफ की आप फिक्र ना करें, कैफ के बारे में हम गाइड कर देंगे आपको कि क्या करना है। अभी आप पीआरसी तो कर लें। आपका पीआरसी हुआ नहीं है, आपने लड़की देखी नहीं है और आपकी शादी हो गई है, ऐसा ना करें। अभी आप यहीं रहें, ठीक है? अभी आप सबर सबर का फल खाएं। अभी आप पीआरसी पर हैं। पीआरसी के हवाले से कोई सवाल है तो गाइडेंस ले लें। कैफ के बारे में जैसे ही आप पीआरसी में आएंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहेगा। अभी आप अपना दिमाग क्लियर कर लें कि पीआरसी मैंने मार्च और मई में करना है या मई और जुलाई में करना है। उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी? आईक्यू की तरफ से 85% वालों को कोई स्कॉलरशिप मिलती है पीआरसी के लिए। आईक्यू की तरफ से एग्जाम फीस में कोई स्कॉलरशिप नहीं होगी। 85% लाने पर एग्जाम फीस एग्जाम की फीस होती है। लेकिन आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। आपकी जो फीस है, स्मार्ट क्लासेस की वैसे फीस 50,000 होती है, लेकिन अगर किसी के मार्क्स 85% आए होते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप दी जाती है। आप एडमिट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आप अवेल कर सकती हैं। सर पीआरसी में सबके एमसीक्यूज डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल सबके एमसीक्यूज डिफरेंट होते हैं बेटा। अच्छा प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर मैंने काफ़ी आप लोगों से स्पेसिफिक और जनरल बात कर ली। सफ़ेब की लास्ट में आईकेप की रजिस्ट्रेशन हो सकती है मार्च वालों के लिए। नहीं मीर मुर्तज़ा, आपने जल्दी करवानी होगी, यानी कि आपने आने वाले हफ्ते में करवा लेनी होगी। ठीक है जी? अच्छा प्यारे बच्चों, अब ज़रा बात गौर से सुनिएगा। मैं सेशन को यहाँ पे क्लोज करूँगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आपने मुझे इस नंबर पर अपना नाम व्हाट्सएप करना है। आपको में आपने इंटर कॉमर्स किया, इंटर इंजीनियरिंग किया, ये बताना है। सीए का किसने बताया, ये मुझे बताइएगा। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का किसने बताया, ये बताइएगा। और मैं लास्ट वीक का जो ओरिएंटेशन सेशन है, वैसे तो वो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं।
आप अगर पिछले मंडे वाला सेशन देखेंगे, मंडे ट्यूसडे को अपलोड हुआ होगा, वो ज़रूर देखिएगा। और 5 अलग-अलग वीडियोज़ हैं। ये 3 घंटे आपके लेंगी, लेकिन 3 घंटे में आपको सीए के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएँगी, इंक्लूडिंग के कैफ के, एमएसए के, सीफेप के, पीआरसी के कितने पेपर्स होते हैं, कितना ड्यूरेशन है, सारी बातें। सर स्मार्ट क्लासेस की फीस की पीआरसी की फीस क्या है? स्मार्ट क्लासेस की ट्यूशन फीस 50,000 है। डिपेंडिंग है आपके इंटर के क्या मार्क्स थे, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। और बाकी आपकी बाकी आपकी आईकेप की जो रजिस्ट्रेशन और पेपर की फीस होती है वो अलग है। पीआरसी के एमसीक्यू पास पेपर से रिपीट होते हैं। खदीजा, अगेन वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल अप्रिशिएट इफ यू गेट एनरोल्ड सो दैट द टीचर्स कैन गाइड यू। आप चाह रही हैं कि अभी आपको सारी चीजें बता दी जाए। सर पीआरसी स्मार्ट क्लासेस करके नेक्स्ट लेवल में फिजिकल में कोई इश्यू तो नहीं होगा। शफक, इंटरेस्टिंग बात यह है, सीफैप और एमएसए फिजिकल होता ही नहीं है। सीफैप और एमएसए फिजिकल होता ही नहीं है। आप 2 साल बाद इतने मैच्योर हो जाते हो कि जब आप सीए के फाइनल लेवल पर आते हो, बोलते हो यार हम तो गधे थे, अगर हम पीआरसी की क्लासेस लेने के लिए फिजिकली जाते थे तो हम तो गधे थे। तो सीफैप और एमएससी की अगर हम फिजिकल क्लासेस ऑफर भी करते हैं ना, अगर लेट से एक रेशियो बताता हूं, अगर ऑनलाइन में 1000 बच्चा है तो फिजिकल में 1 बच्चा आएगा, हम उसको बोलते हैं भाई तू घर जा। ठीक है। वैसे तो अब कोई आता ही नहीं है, क्योंकि अक्लमंद इतने हो जाते हैं इंसान, जब वो सीए के पीआरसी और कैफ लेवल कर लेता है तो वो बोलता है यार मैं तो बड़ा जाहिल था अगर मैं पीआरसी की क्लासेस कैंपस लेने जा रहा था। सीफेप एमएसए सिर्फ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस नहीं, कराची में कोई भी इंस्टीट्यूट फिजिकल नहीं करवाता। तो आप देखें कि आपके मेच्योरिटी लेवल के साथ आपके पास अगर ये अकल आ जाती है, आज आपके पास वो मेच्योरिटी लेवल नहीं है, मैं आप लोगों को वो मेच्योरिटी लेवल दे रहा हूं कि ये चीज बहुत फजूल है कि आप आकर अपना टाइम जाया करें। आप जिस तरह से अभी मेरे साथ सेशन कर रहे हैं, आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखें, ऑनलाइन लाइव सेशंस में आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, आप अपनी घर की कंफर्ट से पढ़ें। आप आने जाने का, हॉस्टल का, कपड़ों का, जो भी खर्चा है, लंच का खर्चा है, वो क्यों वेस्ट करना चाहते हैं? अगर कोई फिजिकल क्लासेस लेता है, ना सिर्फ वो दिन के 2 से 3 घंटे अपने आने जाने और दूसरी एक्टिविटीज में बर्बाद करता है, बल्कि रोज के 500, 1000, 2000 रुपए भी बर्बाद करता है। यानी कि जो चीज आप 50,000 में स्मार्ट क्लासेस में कर सकते हो, वही चीज एक तो आप फिजिकल के 70-80 हजार रुपए दोगे, और फिर 40-50 हजार रुपए मजीद दोगे, जो कि आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस, जो कि खाने पीने का एक्सपेंस, जो कि कपड़े खरीदने का एक्सपेंस। जाहिर सी बात है जब जाना है तो कपड़े भी आपको जो है वो थोड़े अच्छे पहनने हैं, परफ्यूम भी लगाना है, सीधी बात है। ठीक है ना? जूते भी चाहिए, चप्पल भी चाहिए। और लड़कियों के खास तौर पे शौक होते हैं कि मैंने मंडे को जो कपड़ा पहन लिया था वो मैं ट्यूसडे को नहीं पहनूंगी, वेडनेसडे को नहीं पहनूंगी। तो ये सारे जो मसले पैदा हो जाते हैं, इसके लिए फिर शॉपिंग करने जाना। तो आपके पास अगर इतना टाइम है, इतने पैसे हैं, तो एक अलग बात है। अदरवाइज आई विल नेवर रिकमेंड यू कि आप फिजिकल क्लासेस लें। आप ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ें। और इसका अंदाजा इसी से लगाएं कि सीफे एमएसए में तो स्मार्ट क्लासेस ही होती हैं, उसमें तो ऑनलाइन ही पढ़ाया जाता है, उसमें तो फिजिकल होता ही नहीं है। कैफ कुछ इंस्टीट्यूट फिजिकल करवाते हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फिजिकल स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे जैसे इंसान मेच्योर होता जाता है, उसको अपनी गलती रियलाइज होती रहती है। तो आप पीआरसी से ही मेच्योर होकर आगे जाएं और फिजिकल क्लासेस ना लें। अलबत्ता फिर भी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हमारी फिजिकल क्लासेस की एक ओरिएंटेशन आने वाले हफ्ते होगी, आप उसमें आ सकते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक कोई कोर्स और बुक्स, बिल्कुल शफ़क़, आपके पास आईकेप की हर सब्जेक्ट की एक-एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन और आईकेप की अपनी स्टडी टेक्स्ट की बुक्स होती हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट की 10 बुक्स ये हो गई। और हर टीचर के अपने नोट्स, एक्स्ट्रा मटीरियल, हैंडआउट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है स्मार्ट क्लासेस में पीआरसी 2 और पीआरसी 4 पढ़ाता हूँ। आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएँगे तो आपको जो है वो पीआरसी 2 और पीआरसी 4 के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये पूछा जाएगा कि आपने सर ताहा से पढ़ना है या सर नईमुल्लाह से पढ़ना है, या फिर इसी तरह पीआरसी 4 में पूछा जाएगा कि सर ताहा से पढ़ना है या सर नासिर से पढ़ना है। तो आप किसी भी टीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर लेट से कोई बच्चा जो है वो बोल देता है कि एडमिशन के वक़्त भाई मैं सर ताहा से ही पीआरसी 2 और पीआरसी 4 पढ़ूँगा, तो जैसे ही आप रजिस्टर करवाएँगे आईकेप की बुक्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मटीरियल है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। व्हाट्सएप पर सॉफ्ट के ज़रिए मैं अपने टीचर असिस्टेंट से आपकी बात करवाऊँगा। और इसके अलावा कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो मैं आपको कहूँगा कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के एडमिन में अवेलेबल है, वो आप परचेज़ करें, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए और उससे भी आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो अपार्ट फ्रॉम आईकेप बुक्स ये चीज़ें भी होंगी। सर मेहताब ने बताया था कि आईकेप की तरफ से पेपर फीस में फीस स्कॉलरशिप, जी हाँ, वो एसएफएस प्रोग्राम होता है ईमान, लेकिन एसएफएस प्रोग्राम जो है वो एक्चुअली स्कॉलरशिप नहीं है, वो आपकी फीस जो है वो तब कुछ वक़्त के लिए माफ़ कर कर और आप जब फर्म में आ जाते हो तो लेते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग जो है वो एसएफएस प्रोग्राम का क्राइटेरिया आईकेप की वेबसाइट से देख लें, उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी।
सर मार्च के अटेम्प्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करें? देखो 1.5 मंथ्स बहुत होते हैं। अगर आप स्मार्ट क्लासेस से जा रहे हैं, मेरे ख्याल में आप आराम से इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस अगर स्मार्ट क्लासेस से कोई बच्चा करता है, रोज 12 घंटे पढ़ता है और उसमें 10 चैप्टर्स हैं, अगर वो रोज 12 घंटे पढ़ता है, एक दिन में वो 2 चैप्टर्स कर सकता है, एक वीक में वो आईटीबी कर सकता है। बाखुदा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एक हफ्ते में कर सकते हो। आज अगर मंडे है, अगले मंडे तक तुम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस खत्म कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुम स्मार्ट क्लासेस से पढ़ो और प्रोवाइडेड कि तुम 12 घंटे पढ़ो। उसके बाद तुम दूसरा पेपर भी दे सकते हो, सिर्फ एक पेपर नहीं, तुम दूसरा पेपर भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक मुश्किल पेपर उठा लो, लेट से तुम एक मुश्किल पेपर उठा लो अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का पेपर जो है इसका पासिंग रेशियो कम है, या चलो क्यूएम उठा लो, क्यूएम का थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, क्यूएम उठा लो। तो तुम जो है वो एक हफ्ता आईटीबी को दे दो, 4 हफ्ते तुम क्यूएम को दे दो। 4 हफ्ते में अगर तुम क्यूएम 12-12 घंटे पढ़ते हो, देखो शर्त क्या है, 10-12 घंटे डिवोटेड पढ़ो, तो तुम मार्च में 2 पेपर्स दे सकते हो। फिर तुम्हारी मई वाली अटेम्प्ट होगी, उसमें तुम बाकी 3 पेपर्स दे देना। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि सर मैं अपना टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा हूँ और मैं शायद मई में पीआरसी कर भी लूंगा। सर लेकिन इतनी जल्दी करूंगा तो मेरा कोई पेपर रुक ना जाए। रुकने से कुछ भी नहीं होता, हर किसी के सीए के पेपर्स रुकते हैं। 90% क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेपर रुके होते हैं। मेरा क्यूएम में मेरिट था, यानी कि पाकिस्तान में टॉप था, लेकिन फिर भी मेरा ऑडिट का पेपर रुका था। बीएमबीएस का एक पेपर होता था पहले, वो मेरा रुका था। तो फेल होना इज अ नॉर्म, एक नॉर्मल सी बात है। सर अगर मैं 3 दूं, मैं लेट से मैंने यहाँ पे 2 दिए, 2 क्लियर हो गए, और फिर मैंने 3 दिए, 3 में से मैंने जो है ना वो अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करी, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा मेहनत करी और बीडब्ल्यूसीएस में हल्की मेहनत करी और मेरे ये 2 क्लियर हो गए, मुबारक हो तुम्हारा पीआरसी फिर भी हो गया। सर लेकिन बीडब्ल्यूसीएस तो नहीं आना, तब नई स्कीम आ जाएगी। और अगर तुमने बीडब्ल्यूसीएस भी क्लियर कर लिया तो तुम सितंबर में कैफ के पेपर्स दे सकते हो। तो इस तरह से इसको सोचो। आफ्टर बिजनेस स्मार्ट क्लासेस एक्सेस कैन वी स्विच टीचर्स? नो, आप टीचर्स को स्विच नहीं कर सकते। आपको डे 1 को एडमिन को कम्युनिकेट करना होगा कि पीआरसी 2 आपने सर ताहा से पढ़ना है या सर नईम से पढ़ना है, पीआरसी 4 आपने सर ताहा से पढ़ना है या सर नासिर से पढ़ना है। 1, 3 और 5 के एक ही टीचर हैं, तो वो आप सेलेक्ट कर लें। सर स्टार्टिंग के 5 पेपर्स एक साथ देने होते हैं या अलग अलग? आप एक साथ दे सकते हो, लेकिन मार्च में एक साथ 5 पेपर्स देना इम्पॉसिबल होगा। आप 2 पेपर्स या 1 पेपर मार्च में दो और 3 या 4 पेपर जो है वो मई के अटेम्प्ट में दे दो। मेरिट रिक्रूटमेंट का क्या क्राइटेरिया होता है? पाकिस्तान में जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हों। सर न्यू स्कीम अनाउंस्ड हो गई। अच्छा जी, मैंने सारी चीज़ें न्यू स्कीम के बारे में भी डिस्कस करी हैं आप लोगों से, और आप मेरे ख्याल में अभी आई हैं, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा सेशन की। सर रैंकिंग करने के जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस आसान है एक वीक में। देखें, आईटीबी का पेपर अगर कोई दिन रात एक कर पढ़ता है एक वीक में हो सकता है। बीडब्ल्यूसीएस का पेपर अगर कोई दिन रात एक कर पढ़ता है एक वीक में हो सकता है। इकोनॉमिक्स का पेपर अगर कोई दिन रात एक कर 12-12 घंटे पढ़ता है और कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ता तो 3 हफ्ते में हो सकता है। अकाउंटिंग का पेपर मुश्किल पेपर है, अगर कोई दिन रात एक कर पढ़ता है तो मेरे ख्याल में 4 हफ्ते या 3.5 हफ्ते में हो सकता है। ठीक है ना, 3.5 हफ्ते मैं कहूँगा हो सकता है। क्यूएम का पेपर अगर कोई दिन रात एक कर सिर्फ क्यूएम पढ़ रहा है तो 3.5 हफ्ते में ये भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं आराम आराम से मतलब अच्छी एक प्रोविजन बनाकर कर रहा हूँ। तो इधर आपके पास 5 और 7 कितने हुए? 5 और 7 कितने होते हैं? 12 वीक्स होते हैं। 12 वीक्स का क्या मतलब हो गया? 3 मंथ्स हो गए। ठीक है, और अगर कोई इससे ज्यादा जान मारे, या कोई कॉमर्स का बच्चा है, कॉमर्स के बच्चे को पहले ही अकाउंटिंग आती है, वो शायद कम टाइम में कर ले। किसी ने इकोनॉमिक्स पहले से पढ़ी हुई है, वो थोड़ा सा और कम टाइम में कर ले। सर सब्जेक्ट्स बता दें स्टार्टिंग के कौन कौन से हैं और एग्जाम्स के। सजल मेरे ख्याल में आपने सेशन अभी शायद ज्वाइन किया है। प्यारे बच्चों जो शुरू से मेरे पास ऑनलाइन थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले डिस्कस करी। आप लोग काइंडली मुझे व्हाट्सएप करें। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को लास्ट वीक की ओरिएंटेशन और 5 रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहा हूँ, इसको तसल्ली से देखें। आपके 3 से 4 घंटे लगेंगे। जब आप 3 से 4 घंटे में ये चीज़ें देख लें, जब आप 3 से 4 घंटे में ये चीज़ें व्यू कर लें, देख लें, फिर आप इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप पर कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आपके सारे सवालात के आंसर हो चुके होंगे। मैंने बहुत रीजनेबल तरीके से सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है कि पीआरसी कब देना चाहिए, लेकिन मज़ीद डिटेल्स इन सेशंस में मौजूद है जो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भेज सकता हूँ। ख़ास तौर पर ये जो फ़िज़ा है या सजल है जो अभी-अभी जिन्होंने जॉइन किया है, मेरे ख़्याल में आप लोग शुरू से सेशन में नहीं थे शायद, तो मैं आप लोगों को दोबारा से रिपीट करूँ, इससे बेहतर है ये है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग्स एक बार देख लें। इसके अलावा कोई और बच्चा? डन है जी? अच्छा, जो बच्चा स्मार्ट क्लासेस के लिए जाना चाहता है, स्मार्ट क्लासेस के लिए ऑप्ट करें।
टाइम ज़ाया ना करें, मार्च की अटेम्प्ट ऐसा ना हो आपकी चली जाए, फिर आपकी मई और जुलाई की अटेम्प्ट हो और वही प्रॉब्लम्स हो जो अभी हमने डिस्कस किए थे। दूसरा कंक्लूजन ये है कि कोई जुलाई में देगा पेपर्स, बोलता है कि मैं मार्च में या मई में नहीं दे सकता, रमज़ान वगैरह होगा, मेरे लिए मुश्किल होगा, तो उसके लिए सजेशन ये है कि पहले BWCS के अलावा बाकी 4 पेपर्स निकालें। कैन यू रिपीट प्लीज़ हाउ मच टाइम वी कवर्ड? देखिए, अगर कोई दिन-रात एक कर पढ़ता है, अगर कोई सिर्फ़ आईटीबी पढ़ता है तो 1 हफ़्ते में हो सकता है। आज मंडे है, अगले मंडे तुम खत्म कर सकते हो। 10 चैप्टर्स हैं, रोज़ तुम आराम से 2 चैप्टर्स करो, 6 घंटे में 1 चैप्टर हो जाएगा। 6 घंटे में अगर 1 चैप्टर हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 दिन में 2 चैप्टर्स और 5 दिन में 10 चैप्टर्स हो जाएँगे और उसके अलावा 2 दिन आपके रिविज़न के होंगे। लेक्चर्स होंगे तकरीबन आप समझ लो कि स्मार्ट क्लासेस के जो लेक्चर्स होंगे ना, वो 30 आवर्स के होंगे आईटीबी के, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के। यानी कि आप 3 दिन में अपने लेक्चर्स 3 डेज़ में अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आपके पास जो 4 दिन होंगे, वो इस बात के होंगे कि आप प्रैक्टिस कर लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, रीडिंग कर लो, हैंडआउट्स देख लो, ये सारी चीज़ों के लिए होंगे। इसी तरह से मैंने हर सब्जेक्ट के लिए एक टेंटेटिव शीट आपके सामने बनाई है। अगर आपके 95% आए थे तो बिल्कुल आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया जो है ना वो आपने सीमा से पूछना है। सीमा को अगर आप बोल देंगे, आप लोगों के पास सीमा का नंबर है? आई होप कि आप सबके पास सीमा का नंबर होगा। सीमा को आप मैसेज करें, आप सीमा को ये बोलें कि मुझे स्मार्ट क्लासेस में एडमिशन चाहिए, लेकिन मुझे उसका स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है ना, वो काइंडली शेयर कर दें, तो सीमा आपसे जो है वो एक क्राइटेरिया शेयर करेंगी और 95% मार्क्स पर आप लोगों को बिल्कुल स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर सीमा का नंबर लिख रहा हूँ, काइंडली ये नोट कर लें। उनको मैसेज कर दें, सुबह 9 बजे आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस ओपन हो जाता है, तो आप सीमा को बोलिएगा कि मुझे स्मार्ट क्लासेस में एडमिशन लेना है, इसलिए मुझे जो है वो आप स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया भेज दें। मैं आपको सीमा का नंबर जो है वो मैं सीमा का नंबर आपको लिख कर दे रहा हूँ 0328 डबल टू डबल एट 0328 ठीक है जी। इस नंबर पर आप सीमा को बोलें कि भाई मुझे स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया भेज दें, वो आपको क्राइटेरिया भेज देंगी। क्राइटेरिया के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी स्कॉलरशिप है। 95% पर अच्छी खासी स्कॉलरशिप होगी जो आपको रिसीव हो रही होगी। सर एक्सपेंस कितना लग जाता है एस्टिमेट? पीआरसी की स्मार्ट क्लासेस की फीस जो है वो 50,000 है और उसके अलावा आईकेप की कुछ फीस होती है। कैफ के एग्जाम्स की भी तकरीबन इसी तरह से मोर और लेस फीस होती है। लेकिन जब आप फर्म में आते हो तो आप कमाना शुरू कर देते हो, यानी कि 2 साल में आप लेट से 1 डेढ़ लाख रुपए जो अपनी जेब से लगाओगे, जब फर्म में आ जाओगे तो आपके फर्म की स्टाइपेंड आएगी, उससे आपके खर्चे पूरे हो रहे होंगे, तो ये टोटल कॉस्ट होगी जो आपकी जेब से लगेगी। मार्च की पेपर रजिस्ट्रेशन कब होगी? होने वाली होगी कुछ दिनों में। सीए में से कौन सा बेस्ट है? खदीजा, ये सीए सेशन सीए की काउंसलिंग के लिए है। एसीसी के लिए एक सेपरेट सेशन होता है। आप रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, उसको देखें और फिर दोनों को कंपेयर कर कर जज कर लें। अगर मार्च में पेपर देने हैं तो रजिस्ट्रेशन कब करवाओ? आईकेप की कल सुबह करवा लेना। ठीक है, कल सुबह करवाओ। 10 दिन में तुम्हारा एक कार्ड आएगा, रजिस्ट्रेशन का नंबर आएगा और फिर पेपर की रजिस्ट्रेशन जो है वो मार्च के बिल्कुल शुरू में हो रही होगी। ठीक है, 1-2 दिन में करवानी पड़ेगी। 1-2 दिन में मैक्सिमम करवानी पड़ेगी। ये मोस्ट लाइकली लास्ट वीक है, लास्ट कुछ 3-4 दिन है जिसमें आईकेप की रजिस्ट्रेशन चल रही होगी। एनीवेज़ स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करी। मज़ीद मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करें। आधे घंटे बाद करिएगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ डिनर कर लूँ। आधे घंटे बाद मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आप लोगों को लास्ट वीक की ओरिएंटेशन और 5 अलग-अलग वीडियोज़ भेज रहा हूँ। 3 घंटे आपने इस पे लगाने हैं और आपको सीए के बारे में और स्मार्ट क्लासेस के बारे में बहुत सारी मज़ीद नॉलेज भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सवालात में आप लोग जब ये सेशंस देख लेते हैं, आप लोगों को सीमा का नंबर दिया है मैंने, आप सीमा से थोड़ा-सा डिस्कस कर लीजिएगा। सीमा को आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कर कर आप बात कर सकते हैं कि मुझे स्मार्ट क्लासेस में एडमिशन चाहिए, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, कितनी स्कॉलरशिप होगी। सीमा आपको मज़ीद सब्जेक्ट्स के बारे में भी बता देंगी। लेकिन जो की पॉइंट्स हमने डिस्कस करे कि भाई नई स्कीम आ सकती है और उसकी वजह से बीडब्ल्यूसीएस आपने थोड़ा-सा डिले करना चाहिए, पहले दूसरे पेपर्स देना चाहिए, इस पॉइंट को ज़रा दिमाग में रखिएगा। आईकेप ने अपने परमानेंट क्रेडिट्स की लिस्ट अनाउंस कर दी है और नई स्कीम किसी भी वक्त आ सकती है, आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में भी आ सकती है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपना माइंड बनाकर चलिएगा। इस सेशन में जो बातें करी उस चीज को नोट करिएगा, टाइम जाया नहीं करिएगा। थैंक यू सो मच। और जो रिकॉर्डेड 5 सेशंस की बात कर रहा हूँ वो जरूर देखें ताकि मजीद क्लैरिटी मिले। आधे घंटे बाद मुझे व्हाट्सएप करिएगा ताकि आपका नंबर नाम ऊपर आ रहा है और मैं सेशन आराम से शेयर कर सकूं। आपके 3 घंटे लगेंगे लेकिन आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।